हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में यस बैंक के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड का स्टॉक प्राइस लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 15.00 पे ओपन हुआ, 14.40 का लो और 15.15 का हाई बनाया। देखिए, कल के मार्केट सेशन में पूरा मार्केट जो है बेरिश था, तो उसका असर हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे भी देखने को मिला। 2.98% की गिरावट के साथ 14.65 पे बंद हुआ। करस्पॉन्डिंग मार्केट कैप इस बैंक की 36,705 करोड़ रुपए है। एनएससी के प्लेटफॉर्म पे टोटल वॉल्यूम 17 करोड़ 44 लाख 19,841। दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड को लेकर के कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको मुझ पे भले ना यकीन हो, लेकिन जो अपडेट मैं आप लोगों से साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको लेकर के ज़रूर आपको यकीन हो सकता है। ये मेरी अपनी कहानी नहीं है, ये रेटिंग एजेंसीज़ की तरफ से जो कुछ भी किया जाता है उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च होती है, तब ही कुछ किया जाता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं रेटिंग्स अपग्रेडेशन यस बैंक लिमिटेड के अंदर हमें देखने को मिला। आप यहाँ देख सकते हैं इसने अपना 52 वीक हाई भी बनाया इस खबर के ठीक आने के बाद। आप देख सकते हैं केयर रेटिंग्स की तरफ से बैंक के यानी यस बैंक के डेट इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर के, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स हो गए, टीयर 2 बॉन्ड्स हो गए, इस तरीके के जितने भी इनके डेट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं बेसिकली, इन सभी को लेकर के रेटिंग्स में अपग्रेडेशन किया गया है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया संकेत है। यानी अगर इन रेटिंग अपग्रेडेशंस के पीछे रेशनल्स की बात करें तो केयर की तरफ से इसको लेकर के बताया गया कि जो रेटिंग्स रिवीजन यहाँ पे किया गया है इस बैंक के डेट इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर के, ये यस बैंक के बहुत ही कंटिन्यूड डेमोन्स्ट्रेशंस को फैक्टर इन करता है, जो स्पेशली इसके ऑपरेशंस को स्टेबलाइज होने का रिफ्लेक्शन कर रहा है, इसके बिजनेस में ग्रोथ को रिफ्लेक्शन कर रहा है। एडवांसेस जैसे कि डिपॉजिट्स हो गए, एडवांसेस हो गए, इन सभी के अंदर काफ़ी बढ़िया स्टेबलाइजेशन है, इसी चीज़ को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। ये रेटिंग अपग्रेडेशन इसके कासा डिपॉजिट्स में अपग्रेडेशन होता हुआ देख करके फैक्टर इन हो रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है जो कंटिन्यूअस है 9 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर 2022 के, यानी तीनों क्वार्टर्स का मिला करके। राइट, स्टेबल एसेट क्वालिटी पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, जबकि कोविड-19 से जुड़ा हुआ कंसर्न अभी भी जारी है, हल्का फुल्का ये लेकिन जारी है। इसके बावजूद भी एसेट क्वालिटी को स्टेबल रख पाना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा संकेत है। तो इन्हीं पॉइंट्स के दम पर केयर रेटिंग्स की तरफ से रेटिंग अपग्रेडेशन किए गए हैं। प्लस साथ में ही आप देखें तो यहाँ पे रेटिंग्स की तरफ से बताया गया कि जो रेटिंग्स करी गई हैं ये और आगे इस बात को लेकर के फैक्टरिंग करती हैं कि क्रेडिट प्रोफाइल जो है बैंक की वो इम्प्रूव हो सकती है आने वाले टाइम में और ज़्यादा, post implementation of reconstruction scheme for the bank and subsequent capital raise through follow on public ऑफर इन 2020 जुलाई 2020, जब इस बैंक ने जो है कैपिटलाइजेशन में इम्प्रूवमेंट देखा है। राइट, एबिलिटी इसकी जो है एसेट क्वालिटी शॉक्स को एब्जॉर्ब करने की बढ़ चुकी है, और ये ग्रोथ कैपिटल को प्रोवाइड करने की ताकत रखता है। बहरहाल, आपको एक पॉइंट यहाँ पे और नोटिस करनी चाहिए कि यस बैंक एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि आने वाले टाइम में, नियर टर्म में, यानी अगले 1-2 क्वार्टर में अगर हम देखें तो यस बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगले 1-2 क्वार्टर्स में जो स्लिपेजेस इनको देखने को मिल सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा इनको रिकवरी होती हुई देखने को मिलेगी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा यस बैंक खुद बोल रहा है। Right, the bank expects recovery to be higher than expected slippages in near term. However, जो proportion है stressed advances का net worth के साथ, that remained relatively higher for the bank and higher than expected slippages may further impact the financial risk profile of bank and would continue to remain a key monitorable. यानी केयर रेटिंग्स की तरफ से बताया गया इसके बैंक के नियर टर्म
स्लिपेजेस को लेकर के जो प्रोपोर्शन ऑफ स्ट्रेस्ड एडवांसेस है उसका मतलब स्ट्रेस्ड एडवांसेस का नेट वर्थ के साथ जो प्रोपोर्शन है वो अभी भी रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है बैंक के लिए, और एक्सपेक्टेड स्लिपेजेस से कहीं ज़्यादा हो सकता है। ये बात जो है फाइनेंशियल रिस्क जो है बैंक की जो रिस्क प्रोफाइल है, फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल, उसको इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये एक मॉनिटरेबल पैरामीटर है जो हमें मॉनिटर करते रहना होगा बाई क्वार्टर। राइट अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ ही हफ्ते पहले बैंक ने इसके Q4 बिजनेस अपडेट बस झलक दिखलाई थी, जिसमें इन्होंने बताया था कि नेट एडवांसेस इनका ग्रो करके 8.8% हो गया, और फिगर्स में देखें तो 181,508 करोड़ रुपए। डिपॉजिट्स में 21% की उछाल, यानी 1,97,281 करोड़ का डिपॉजिट्स। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो 92% निकल के आया, जबकि एक साल पहले 102.4% था क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। राइट यानी बैंक के पास जो टोटल डिपॉजिट है उसमें से कितना क्रेडिट कर पा रहा है। बहरहाल दोस्तों, यस बैंक को लेकर के मैं तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, एंथुजियास्टिक हूँ। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि आप जब इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो तो इसमें 2 ही दिन भूकंप क्यों आता है, बाकी दिन शांत क्यों हो जाता है, तो दोस्तों बात ये है, यस बैंक लिमिटेड अपने आप में बहुत ही बड़ा बैंक है, लेकिन यस बैंक की कमर टूट चुकी है। मेरी बात समझ रहे हैं, कमर टूट चुकी है, और कमर को जोड़ने में, कमर की हड्डी को जोड़ करके इन दौड़ाने में टाइम लगता है। आप तुरंत दौड़ाएंगे फिर टूट जाएगी कमर। मेरी बात समझ रहे हैं, तो धीरे धीरे पहले चलना सीखिए, टहलना सीखिए, फिर चलना सीखिए, फिर दौड़ना सीखिए। मेरी बात समझ रहे हैं, फिर रेसर बनिए। तो अभी आप डायरेक्टली रेसर बनाने के चक्कर में पड़ेंगे तो मुझे लगता है कि ये कमर तोड़ने वाली बात आप करेंगे। यस बैंक लिमिटेड अभी जिस लेवल रेंज में चल रहा है, अभी ये 13, 14, 15, 16 के लेवल के आसपास 17 तक जा सकता है अगर इसका Q4 बहुत ही बढ़िया निकल के आता है तो। और इसी लेवल के आसपास अभी आपको दिखेगा, धीरे धीरे स्टेडली तरीके से ये आगे आपको अपना असली रूप दिखाएगा। राइट बस देखते चलिए, अगर कोई और सिचुएशन ना आए रास्ते में केयर रेटिंग्स की तरफ से जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है। राइट चलिए, आगे कोई खबर आएगी हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर।